नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को मैं एक वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। इस दिवाली, इस धनतेरस आप किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर और आने वाले समय में भी अबंडेंस को, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, अपने लिए एक सीट को बुक कर सकते हैं बाय द 3 नवंबर। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब पे इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, पोस्टर बनाया हुआ है, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आपको दूसरी डिटेल्स दे दी जाएगी, आपकी सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। चलिए एरीज, मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 1 से लेकर के 15 नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 की रीडिंग अपलोड हो गई है और ज़ोडिएक साइंस के लिए। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डिटेल में इस रीडिंग के साथ आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में, एंड स्क्रीन पे मैं ये दोनों रीडिंग को पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट 15 days of November 2023 we have friendliness, conditioning, laziness, harmony and exhaustion. आई फील एरीज, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है आप लोगों के लिए, आप किसी दोस्त की मदद से, अपने वेल विशर की मदद से कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा रखना होगा, अपने पोटेंशियल को समझना होगा, खुद को समझना होगा। आपको ट्रस्ट रखना होगा कि आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं उससे बाहर निकल सकते हैं, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो। ये जो टाइम पीरियड है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन काम को करते रहना ज़रूरी है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है, कल पे नहीं टालना है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, हार्मनी में रहने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पर कि आप जितना अपने मन से स्ट्रांग रहेंगे, आप उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। साथ ही कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको इरिटेट कर दें, परेशान कर दें। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तबीयत थोड़ी सी नरम गरम रह सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पास्ट के बातों को आप छोड़ करके अब प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें। लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारे पास आ रहा है द टावर अलॉन्ग विथ 6 of Pentacles, we have the World, 4 of Pentacles and we have 10 of Wands. All 12 zodiac signs are there in the reading. I feel आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में टावर मोमेंट आ सकता है। आप दोनों की एनर्जीज, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही पर्सन इस समय एक दूसरे से डिस्टेंस में जाने के बारे में सोच रहे हो, दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच रहे हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने और आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा, दोनों में से एक ने या दोनों ने ही ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी दे दी है। अब ये एनर्जी कैसे भी हो सकती है, इट कैन बी इन मॉनिटरी फॉर्म, इट कैन बी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, बहुत ज़्यादा इज्जत कर ली, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन ट्रैवल करे, कोई दूसरी जगह, कोई दूसरे सिटी, दूसरे शहर जा रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा सर्कल है, ज़िंदगी का, लाइफ का एक ऐसा सर्कल है जो कि आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत के बारे में बताएगा। ये रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, ये पर्सन, ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या आगे का फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में और इस रिलेशनशिप के साथ में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस समय में मिलने वाले हैं।
मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस में आ भी जाएं, मगर फिर भी एक दूसरे के ख्यालों में और एक दूसरे के विचारों में अपना काफ़ी समय या काफ़ी टाइम आप एक दूसरे के विचारों में स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पेशली बर्डन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों में से किसी एक पर्सन पे या दोनों ही पर्सन पे रिलेशनशिप में थोड़ा सा बर्डन, फैमिली का हो सकता है, प्रेशर हो सकता है समाज का, सोसाइटी का, या किसी और तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम कह सकते हैं कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, खुद को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ऐसी सारी एनर्जीज भी हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, थोड़ा सा आप दोनों की एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप पर इस समय ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा टेम्प्ररी ऑफ ट्रैक चला जाए, या थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस आ जाए, जहाँ पर शायद आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशंस बंद कर दें, या रिलेशनशिप में एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर दें या एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाए। ये सारी एनर्जी दिख रही है। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रहा है कि इस समय आपको खुद पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।